तो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है 10 बजे। और डियर फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में दिखाई था कि मेरे भाइयों ने कावड़ चढ़ाई थी, तो मैं गई थी अपने गाँव और मैंने भी शॉर्ट्स में जाके देखना, मैंने भी पूजा की, मेरे पति देव ने भी पूजा की। तो वहाँ पर जाकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं अपने गाँव की एरिया में घुसी ना, मतलब मेरा गांव कहीं आसपास ही था, तो उस आसपास एरिया में मैं घुसी, मुझे नहीं पता मेरे पतिदेव कहाँ से ले जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरी दिनचर्या कैसे, मतलब उस दिन कैसा रहा था। परसों के दिन तारीख थी 11 तारीख 8वां महीना 2026। तो मैं गई वहाँ से, मतलब मैंने घर से, पतिदेव जी बोल रहे थे 8 बजे चलेंगे, लेकिन 8 बजे की जगह जगह चलते 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 हम लोगों को 12 बज गए। मैं 12 बजे यहाँ से निकली और वहाँ पर ओनली मुझे पता है कितनी रुकी, मैं 3 बजे पहुँची और 3 घंटे ओनली रुकी और 6 बजे वहाँ से चल दी। तो 105 किलोमीटर का सफ़र मेरा कैसा रहा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे कैसी रही उस दिन की दिनचर्या। तो घबराहट भी थी, दुख दुख भी थी, और एक्साइटमेंट भी थी, खुशी भी थी, और पूजा अर्चना से भी था। तो डियर फ्रेंड, यहाँ से मैं निकली करेक्ट 12 बजे। तो 12 बजे वहाँ पर देखा मैंने, तो 12 बजे से लेकर यहाँ से, मतलब मैं, मेरा गांव मुरैना साइड है, तो घुरगान है, तो मतलब 105 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम पहले गए पोरसा से सीधे फिर हम वहाँ से हुए, और यहाँ से मतलब अटेर वाली रास्ते से फूप फूप से हम लोग सीधा गए। तो वहाँ पर डियर फ्रेंड हमें जाते जाते ओनली 3.5 घंटे लग गए बैठे बैठे। तो मैं आप लोगों को खुशी भी बताऊँगी और उसमें डर भी बताऊँगी, डर क्या था और खुशी क्या थी और मेरा पागलपन क्या था, सब चीज़ है उसमें। तो वहाँ पर गई तो जैसे कि अपने गांव के पास एरिया में घुसी ना, तो वही बाजरा खड़े, वही हरियाली खड़ी, बहुत बहुत मस्त लगा मुझे। मैं इस क्लिप में आप लोगों के लिए डाल दूँगी, ये देखना वहाँ पर कैसा लगा था। और देख के आती है कि हाँ, क्या खुशबू आ रही है मिट्टी की। हमें नहीं पता मेरा गाँव कहाँ है, हम तो ड्राइवर के साथ पीछे बैठे हुए हैं। और इस टाइप पता है फ्रेंड कौन सा गाना चल रहा था मेरे कान में लीड में? चलने लगी है हवाएं, सावन भी लहराए। और जैसे ही मैंने कानों में लीड लगाई, पतिदेव जी अपने वर्ष लगाए थे और मैंने भी अपने कानों में लीड लगाई। बड़ा वाले बेटे मैं घर पे छोड़ गई थी, क्योंकि बड़े वाले बेटे, क्योंकि एक बाइक पे अब मैं नहीं आ पाती, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी हेल्थी हो गई इसीलिए। तो पतिदेव जी के साथ गए, हरियाली देखी, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं अपने गांव गई थी तो पति जी तो हम लोग 3 सवा 3 बजे हम अपने गांव पहुंचे हरियाली के साथ, और गाने भी चलते रहे, सुनते रहे, बहुत मस्त लगा। आप लोग भी कहीं बाइक पे जाना ना, तो कानों में लीड लगाना, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, और गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। पता है, ऐसा लगता है कि अपन उसी दुनिया में घूम रहे हैं। तो पतिदेव जी के साथ ऐसे ही गए, 3:30 बजे पहुंच गए। तो वहाँ पर, अरे बंद करो। तो वहाँ पर हम पहुंचकर फिर हमने की कावड़ यात्रा मतलब कि कावड़ आ चुकी थी। फिर मैं घर पे आई, घर से फिर मंदिर गई। मंदिर पर मेरे भैया भाभी ने और मैंने और मेरे मम्मी पापा ने और मेरे 4 भाई आए थे, और एक भाभी नहीं आई थी, क्योंकि वो दरअसल अपनी बहन के साथ चित्रकूट तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं थी। तो दूसरे नंबर की मेरी भाभी नहीं आई थी, और बाकी मेरी तीनों भाभी आई थी। तो सबने पूजा की और मैंने पूजा की, तो अच्छा लगा कि फिर हम वहाँ से फिर हम घर पे गए। घर पर जाके हमने खाना पीना खाया, खाना पीना खा के फिर हमें जल्दी निकलना था, क्योंकि रात भी हो जाती, क्योंकि 105 किलोमीटर बहुत दूर था मेरे घर से यहाँ उदी मोड़ आना। तो हम डियर पतिदेव जी नहीं माने, घर वालों ने बोला भी था कि मतलब ग्वालियर चलो, क्योंकि मेरे मायके वाले ग्वालियर रहते हैं, वहाँ पर मेरा पुराना घर है मुरैना में। तो वहाँ पे हम लोगों का जन्म है, और हम लोग रहते हैं, दरअसल मेरे मायके, मेरे भैया वगैरह सब ग्वालियर वगैरह में जॉब करते हैं, तो सब ग्वालियर शिफ्ट हो गए हैं। तो वहाँ पर हमसे हम निकले 6 बजे, सवा 6 बजे निकले, क्योंकि 5:30 बजे मैंने खाना पीना खा लिया था, और पतिदेव जी फ्री हो गए थे। लेकिन जब भैया कावड़ भर के आते हैं ना, तो रिचुअल्स होते हैं कुछ कि टीका करना होता है, और भाई को और नारियल बतासे भी देने होते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, हमें कुछ पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कावड़ देखी नहीं है खुद की, कि ऐसा रिचुअल्स होता है कुछ। तो इसलिए फ्रेंड, मेरी बुआ तो लाई थी नारियल वगैरह, लेकिन मैं नहीं ले जा पाई, तो मुझे पता भी नहीं था, तो किसी ने बताया भी नहीं था, तो इसलिए डियर फ्रेंड मैं नहीं ले जा पाई। और फिर वहाँ पर जाके मैंने देखा कि मतलब बुआ जी ऐसे ऐसे कर रही हैं। मुझे लगा, मैंने रुद्रांश का पापा तो लाए नहीं, तो उन्होंने बोला कि हमें भी नहीं पता था, और ये हमें नहीं पता था, और ना हम भी ले जाते।
तो इसी के साथ डियर फ्रेंड हम वहाँ से 6:15 बजे निकले, 6:15 बजे। और हाँ, उसमें एक खुशी वाली बात ये थी कि मेरी सारे मोहल्ले की, मेरी परिवार की भाभी वगैरह, मतलब मेरी जो भाभी थी वो तो है ही है, लेकिन जो मेरी मतलब परिवार की मोहल्ले की भाभी थी वो भी दरअसल सब मिल गई। और एक लड़की मिली थी अदरवाइज़ मोहल्ले की, जो हम बचपन में हम जाते थे ना लोटा लेके खेतों में, तो उससे झगड़ा हो जाता दरअसल। तो वो लड़की भी मिली, मैंने कहा पहचान लिया कि हाँ पहचान लिया, तो वो लड़की मिली थी। तो अच्छा लगा कहीं ना कहीं कि दुश्मन सामने मिले लेकिन दुश्मन कोई नहीं है, ससुराल होगी अब तो काय के दुश्मन, सब लगता है कि हाँ ये भी हमारे गांव की और हम भी यहीं के हैं। तो अच्छा लगा। और वहाँ से फिर हम निकले डियर फ्रेंड, 6:15 बजे हम लोग निकले। तो सिहोनिया, पहले मिरगान, बरखंडी जहाँ पर हमने पूजा की थी वहाँ से आप खाना पीना का मतलब लौट रहे थे, जब बरखंडी आया, बरखंडी से मिरगान, मिरगान से सोनिया, सोनिया से कोटसा, और पोरसा से फिर प्रतापपुरा, प्रतापपुरा से खूब से फिर उदीमोड़। तो जो पोरसा और प्रतापपुरा है वहाँ है 31 किलोमीटर की दूरी, तो प्रॉपर हाईवे है। तो पोरसा पहुँचते पहुँचते दरअसल फ्रेंड हो गई थी, हमें 7:30 पौने 8 बज गए थे। ठीक है, अब वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होने दो। मैं, मेरा बच्चा और मेरे पति देव 3 लोग एक बाइक पे। तो यार 105 किलोमीटर, और यहाँ पे मैं अपनी पागलपंती बताऊँ, 105 किलोमीटर गई मैं। फिर मैं वहाँ से लौटी ना, तो मैंने बोला पति देव जी, मैंने रुद्रांश पापा कहा कहीं देखो हो गई है रात कि हाँ। तो वो मतलब सोच रहे थे कि कुछ मतलब डर वाली बात बताएगी, नहीं देखो यही है रात कि हाँ वो तो वही है रात। तो क्या करें, मैंने हम गए हैं थक, एक साइड बैठते बैठते, और मैं पहनी थी साड़ी। तो हमने तो क्या करूँ, हमने कि हम 2 बगल पाए डालेंगे क्योंकि हम थक गए हैं। और उतना हमें नहीं पता, अरे 105 किलोमीटर या कुछ होता है, फिर लौट के फिर 105 किलोमीटर दूर जाओ, ओनली 3 घंटे बैठना, 2-2.5 घंटे बैठना। तो मैंने अब नहीं, नहीं तो हम डालेंगे 2 बगल पाए साड़ी में, है निकट पागल है खुद। मैंने कौन से अपने रिश्तेदार हैं सो देखे हैं, सो बोले खाए दिए फलाने की वो दूर लग पाए डाल रही थी मैं देखो रात हो गई है, डाल लेंगे मैं तो मुँह से बैठ जाओगे, मुँह से बैठ जाएंगे, डुग्गू से बैठे। तब मतलब वो तो मना करते, लेकिन मैंने अपनी आगे उनकी चलने नहीं दी और मैंने डाले दोनों साइड पैर। और फिर हम लोग पोरसा से मैं दोनों साइड पैर डाल के बैठी। फिर हम लोग आते रहे। और डियर फ्रेंड पता है डर किस चीज़ का, कि मैंने पीछे देखा, मतलब गाड़ी आगे चल रही, लाइट आगे थी, और एक आध गाड़ी मिलती आ रही थी, और गैया के भैया झुंड बहुत थे। अगर मेरा कोई ब्लॉग देखे तो भैया मोदी जी से ये ज़रूर कह दे कि सड़कों पे से प्लीज़ गैया हटा दी जाए यार, गैयों के झुंड बहुत मिलते हैं अत के। और सांड से तो पता नहीं कितने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन उसने गैयों के झुंड बहुत मिले थे। तो जी फ्रेंड पतिदेव जी चला रहे थे गाड़ी, और मैं देख रही थी पीछे देखा बिल्कुल सन्नाटा सी। मैंने मैया ऐसे में पश्चिम निकल जाए, हम तो मर जाएंगे। और मतलब कुछ पहन भी गई थी, मैं चीज़ वगैरह पहन गई थी, तो मुझे वो भी लगा। तो कुछ चीज़ तो उतार के मैंने अपने पर्स में रख ली थी, एक पर्स में यहाँ पर रख ली थी मैंने। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब पीछे देखा तो सन्नाटा। अब मैंने क्या करा यार, हाथ हो गया। भगवान को नाम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज, जय सब दई देवता, मतलब सब गाड़ी पे पुकार ले मैंने मन ही मन में। और पति का दुश्मन, मैंने कछू नहीं, डर लग रहा। अब अच्छा भी कि ना मम्मा अब तो रात बहुत हो गई, डर लग रहा है। डुग्गू भी बोलने लगा था कि मम्मा देखो अपन कब घर पहुँचेंगे। तो मैं डुग्गू ऐसा से कह रहा हूँ, तो कहे तुम्हें डर लग रहा। मैं ना, मैं डर नहीं लग रहा, तुम संग और जब पति के साथ में तो मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन एक जगह से वो आ रही थी, शॉर्टकट रास्ता है निबुआ की चौकी। हाँ एक निबुआ चौकी आती है। तो वहाँ पर क्या है, लगता है कि यहाँ मतलब चोरी चकारी ज़्यादा होती वहाँ पे। अब तो मेरे मम्मी बता रही थी जहाँ पर मैं गई थी ना, तो रात में वहाँ पर भी चोरी होने लगी है, मेरे गांव में भी। तो मम्मी बोला ऐसा मतलब अपने भाई गांव में चोरी लगी, चोर भंगू आएगा। मैंने देखो तो, और गांव की चोर सारे, और गाँव में मारे नहीं लूटा थे। अब गाँव में भी एकता नहीं है, पहले गाँव में एकता होती थी, अब नहीं है शायद गाँव में एकता। तो ऐसे ही डियर फ्रेंड हम लोग आते रहे। तो पति ने बोला कि एक निबुआ की चौकी शॉर्टकट उसमें माने करेंगे। मैं नहीं रुद्रांश पापा दुर्घटना से देर वाली, मैं सीधे चलो हाईवे, मैं ना गाड़ी वाड़ी तो होगी, वो एकांत रास्ता है। तो फिर हम लोग सीधे हाईवे आए। और फिर फाइनली डियर फ्रेंड हम लोग 6 बजे निकले, पौने 10 बज गए हमको घर पे आते। तो भगवान का नाम लिया, घर पे आके सुमरा, सही बताओ तो। फिर हाँ आके पति ने बोला सुमन अब अपनी इज्जतदार बैठ जा। फिर हमने फूफा के दो मतलब जैसे बैठते और औरतें साड़ी में बैठती हैं वैसे बैठे। और उसके बाद ये फिर हम घर पे आए।
उस दिन की दिनचर्या कुछ मेरी ऐसी रही और हंसी भी आई, खुशी भी हुई, डर भी लगा और अच्छा सा मोमेंट एंजॉय भी किया कि कानों में लीड लगा के हरियाली के बगल से गुजर रहे हैं। तो कुछ अलग ही मोमेंट्स। रही थ्रेडिंग की बात, वो तो रक्षाबंधन भी बनी है, वो तो बनी है। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर जरूर करना और लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके डियर फ्रेंड, बाय बाय। और बाय बाय के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और शेयर करूँ। देखो हम जो बैठे हैं, अब इसको और बढ़ा दूँ तो क्या है, अरे गले में क्या है, गर्मी की वजह से पसीने भी चुभने लगते हैं, तो इसको बढ़ा दूँ। तो हमारे यहाँ पर कुछ भी चीज़ होती है ना, बिछिया वगैरह, चूड़ी वगैरह या फिर मंगलसूत्र वगैरह, उसको उतारना नहीं बोलते, उसको बढ़ाना बोलते हैं कि बढ़ाने से चीज़ और बढ़ती है। और ये चीज़ ऐसी है कि सोने की चीज़ ऐसी होती है कि ना, अपन जितनी इज्जत करोगे उतनी इज्जत ही अपनी करेंगे। कि रोज़ में पहन लो तो टूटने का भी डर लगता है, और कहीं जाओ तो फिर ऐसे चल दो। इसलिए डियर फ्रेंड, मैं कुछ भी गोल्ड का सामान होता है तो मैं उतार देती हूँ। और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत पहले ख़त्म कर दिया था, ये तो मैंने बताया था। देखते अब क्या करें, क्योंकि मेरे बच्चे गए 7:30 बजे के, और 7:30 बजे के मैं इस रूम में बैठी हूँ, मुझे बज गए 10:30। तो कुछ मोबाइल देखा, कुछ अपने काम में लगी हूँ। पति जी आने वाले हैं, उनका फ़ोन आ गया, दाल बनाओ, पकौड़ा बनाओ, चावल बनाओ। देखते हैं, दाल चावल पकौड़ा, ककोरा पता नहीं लोग अगर ना खाए दे। भाई मम्मी तो, भाई मम्मी तो मरी जाती हैं। ककोरा 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 है, ककोरा हमारे नहीं पसंद आ रहा, ककोरा करेला। ये पति तेज जी भैया, उनकी सुनना पड़ेगी। 100 सास होने की एक सास है, हम एक हर ब्लॉग में यही बोलते हैं। तो मैं रखती हैं, अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके डियर फ्रेंड, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।